जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण की दूसरी विधि, इसको हल करने की क्या दूसरी विधि। कल हमने एक विधि बता दी थी। पहली विधि क्या थी? गुणनखंड विधि। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, आई बटन पे भी वीडियो है, देख सकता है। तो इसके बाद अब हम बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। और अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि देखो सुकरात ने कहा है कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता या मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो यहाँ इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ पता है तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो इसलिए दिमाग में हमेशा ये रखिए कि हमें कुछ नहीं आता है और आप हमेशा मेहनत करते रहिए, लगातार कुछ ना कुछ मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना द्विघात समीकरण की दूसरी विधि। तो चलिए इस सवाल को करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब देखो यहाँ पे इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है तो सबसे पहले हमें देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक है। अगर एक्स स्क्वायर अकेला समझ लो या फिर एक गुणांक हो तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी लिखा है, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा है, तो सबसे पहले हम इसका गुणांक 1 करते हैं। और 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे समीकरण में 5 से भाग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 से भाग करने पर। अब देखो जब 5 से भाग करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 5x² / 5 -8x / 5 -4/5 बराबर 0। तो हमने क्या किया? पूरे समीकरण में 5 से भाग कर दिया। अब देखो जब 5 से भाग कर दिया ये 5 कट गया तो समीकरण क्या हमारा बन गया? x² -8/5x -4/5 बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप हमने बता दिया। x², अगर नहीं लिखा होता है तो कुछ ना करते, उसके बाद आगे करते हैं। तो अब हमें पता चल गया x² के साथ कुछ भी लिखा हो तो सबसे पहले उसको 1 बनाएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप ये है कि जो भी x का गुणांक होगा, सवाल कैसा भी हो देखना है तुमको, x का गुणांक, जो भी x का गुणांक होगा सबसे पहले उसको करेंगे आधा। क्या करेंगे? आधा। तो 8/5 है, इसको आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, तो ये कर दिया हमने आधा। तो कितना हो जाएगा? 8/10। और हमेशा ध्यान रखना जो भी x का गुणांक होगा उसको सबसे पहले करेंगे आधा, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। इसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। और एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ देखो x² -8/5x। अब हमने क्या होता है? इस स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना प्लस का ही निशान आएगा, क्योंकि a² - 2ab + b² हमेशा सूत्र बनता है। इस तरह का सवाल है तो ये a + b या a - b का सूत्र हमेशा बनेगा। अब देखो एक बार हमने जोड़ दिया, अब क्या करेंगे? एक बार इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमने एक बार इसको घटा दिया और बचा क्या? -4/5 बराबर 0। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये जो इतना है ये हमेशा या तो प्लस का या तो माइनस का। तो यहाँ हमने देखा माइनस का, इसलिए a - b का सूत्र बनेगा। तो ये सूत्र बन गया x - 8/10 का होल स्क्वायर। ये इतना बन गया, बचा ये। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और -4/5 बराबर 0। अब हम इसको हल कर देते हैं, इसको अलग हल करके दिखाते हैं। तो अलग इधर हल कर देते हैं। -64/100 -4/5। तो 100 और 5 का लासा कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 में भाग देंगे तो यहाँ -64 ही आ जाएंगे। और उसके बाद 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा और 20 से 4 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 80। 80 और 64 जोड़ देंगे तो 144। वो भी कहा है कि -100। तो यहाँ देखेंगे ये 144 का स्क्वायर हो गया 12 का और 100 का हो गया 10 का। तो ये 12 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ देखेंगे इसको जो है हम लिख सकते हैं यहाँ x - 8/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे तो इसको हल करने के बाद हमारा बना था 12/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये a² इतना पूरा a² - b² का सूत्र बन गया। तो अब ये a² - b² का सूत्र बन गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक बार लिख सकते हैं प्लस में और एक बार माइनस में। तो x - 8/10 + 12/10
10, ये हो गया हमारा प्लस में, और एक बार का हम लिख देंगे माइनस में, -12/10 और बराबर 0। तो अब देखो हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ x माइनस, यहाँ देखो लासा बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 12 में 8 चले जाएंगे और ये भी प्लस के हैं, तो इसलिए बचेंगे प्लस के 4/10। और अगर इधर हल करेंगे तो यहाँ x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 12 8 20/10, और 10 से कर देंगे भाग, तो बचेगा कितना, 2। अब देखो यहाँ दोनों के एक एक बार क्या 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ x प्लस 4/10 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा माइनस के 4/10, और इसी तरह जब इसको हम बराबर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 के, तो x का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे x के मान आ गए -4/10 और 2। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण वर्ग विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं जितना हो सके, और 1-2 बार रिवीजन करना है। और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, समझ लिया, तो आपको समझ लो गुणनखंड विधि भी तैयार हो गई और इधर ये पूर्ण वर्ग विधि भी तैयार हो गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस विधि के साथ, श्रीधराचार्य सूत्र के